नमस्कार, आदाब। मैं शुजा ज़ैदी। स्वागत है आपका मायदा टाइम्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मुज़फ़्फ़रनगर में बने हुए रैन बसेरों की, जो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बनाए जाते हैं। वैसे तो रैन बसेरे हर साल बनाए जाते हैं, जिसमें शासन के आदेश के अनुसार ज़िला प्रशासन इसकी व्यवस्था करता है और मुख्य रूप से इसमें नगर पालिका की ज़िम्मेदारी रहती है कि उन रैन बसेरों में जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वो ऐसी कड़ाके की सर्दी में उनको रैन बसेरों में उनको जगह दी जाए सोने के लिए, रहने के लिए। ये नगर पालिका की व्यवस्था होती है, नगर पालिका की ओर से रैन बसेरों में। और मुज़फ़्फ़रनगर के मुख्य जो चौराहे हैं, जो शहर के मुख्य चौराहे हैं, उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था और रैन बसेरों में बिस्तर की, कंबल की व्यवस्था, ये गरीब लोगों के लिए की जाती है। इस बार हमने रैन बसेरों में जाकर खुद हकीकत जानने की कोशिश की है, क्या वाक़ई शासन के जो आदेश आते हैं उसके अनुसार रैन बसेरों में गरीब और बेसहारा लोगों को इस तरह की व्यवस्था मिल रही है या नहीं। हमने खुद जानने की कोशिश की। ज़िला प्रशासन बड़े-बड़े दावे करता है कि गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, कंबल बाँटे गए हैं, अलाव जल रहा है, बहुत अच्छे से सब रह रहे हैं। शासन से भी आदेश आता है, इसका बजट जारी होता है। तो हमने इस बार खुद जाकर वहाँ पर हकीकत देखने की कोशिश की, तो जो दावे किए जाते हैं हर साल उसके दावों के उल्टा हमें वहाँ की तस्वीर नज़र आई। हमने जाकर रैन बसेरों में देखा तो वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि उन रैन बसेरों में इतनी गंदगी है कि वहाँ पर कोई सोना तो दूर, वहाँ पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। और जो जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं, जो अपने परिवार के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं, वो भी सड़क पर, फुटपाथ पर, बाहर खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। और इधर ज़िला प्रशासन जो है वो कागज़ों में ढिंढोरा पीटता है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरे तो बनते हैं, लेकिन उनमें व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चौपट व्यवस्था है। उसमें कोई किसी तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। फायदा टाइम्स की टीम ने जब रैन बसेरों में जाकर हकीकत को देखा तो उसमें तस्वीर कुछ और ही नज़र आई। इसमें जो प्रशासन की जो पोल खुलती हुई है, वो साफ ज़ाहिर हो रही है। और जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों को लेकर पहले ही आदेश जारी किए थे कि जो भी गरीब और बेसहारा लोग हैं, वो खुले आसमान के नीचे बिल्कुल ना सोएं। और इसकी पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी एसपी और डीएम को दी गई थी कि इसके लिए एसएसपी और डीएम ज़िम्मेदार होंगे। जबकि इस ज़िले के मुज़फ़्फ़रनगर के एसएसपी और डीएम दोनों का तबादला हो चुका है। अब वैसे हाल में दोनों ही अधिकारी नए इस ज़िले में आ गए हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि रैन बसेरों की व्यवस्था उनके कार्यकाल में कुछ सुधरेगी या नहीं। कई रैन बसेरों में हम गए तो वहाँ पर हमें ना तो कोई बिस्तर की व्यवस्था मिली, ना कोई अलाव की व्यवस्था मिली और लोग भी अंदर कोई सोता हुआ नहीं मिला। सब बाहर ही जो रेलवे रोड है मुज़फ़्फ़रनगर का, फुटपाथ के किनारे लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को परिवार के साथ बाहर ही खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। रैन बसेरों की कवरेज के दौरान हमें फुटपाथ पर कुछ ऐसे परिवार भी मिले जिन्होंने हमें बताया कि ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से उन्होंने अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी खो दिया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा सर्दी उनके बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें अपनी जान गँवानी पड़ी। तो एक तरफ गरीबी और बेबसी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला प्रशासन के जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपने कमरों में रूम हीटर चलाकर मखमल के गद्दों पर चैन की नींद सो रहे हैं और ढंढोरा पीटते हैं कि हमने रैन बसेरे में गरीब बेसहारा लोगों की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। आज हम आपको पूरी हकीकत आपके सामने दिखाएँगे। आप मायदा टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये मुज़फ़्फ़रनगर के रेलवे रोड पर बना हुआ अस्थायी रैन बसेरा है, जहाँ पर नगर पालिका ने अपना बैनर लगाया है। उस पर लिखा है, खुले में ना सोएं, निःशुल्क सरकारी रैन बसेरा। आइए हम आपको रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पर ये फटे पुराने गद्दे डले हुए हैं और कुत्ता उनके ऊपर बैठा हुआ है। ये कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, आप देख सकते हैं। ये हकीकत आपको जाननी ज़रूरी है कि ज़िला प्रशासन जो ढंढोरा पीटता है उसकी क्या हकीकत है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये फटे पुराने गद्दे पड़े हुए हैं और कोई सफाई, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर व्यवस्था। ये आप देख सकते हैं रैन बसेरा है। अब इस रैन बसेरे का जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, उसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार काफ़ी टाइम से रह रहा है, लेकिन
जो नगर पालिका है उसने बाहर अपना बैनर लगा के और अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर दी। और यहाँ पे एक परिवार रह रहा है, उसकी यहाँ पर ये रहने की जगह है। दूसरी तरफ इन्होंने पार्टीशन करके अपने खाने पीने का, रहने का और नहाने का इंतज़ाम कर रखा है। इधर ये बाल्टी वगैरह रखी हैं, यहाँ पर ये लेटने की जगह है। इनसे बात करते हैं हम, जो परिवार है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा। यहाँ रैन बसेरे में रह रही हो आप? हाँ, मेरे को तो यहाँ पे बहुत साल हो गई। मेरा आदमी मर गई, मेरा एक लड़का है, जो लड़की है, लड़की को शादी ब्याह होगी, मैं अकेला में मांग के खाती है। तो अभी जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं रैन बसेरे में, कंबल वगैरह दिए गए हैं आपको? कोई ओढ़ने के लिए कंबल उम्बल दे के गए थे यहाँ पे कोई? नहीं जी, नहीं दिया किसी ने। तो फिर क्या सर्दी में सर्दी नहीं लगती बिना कंबल हाँ, वगैरह एक कंबल जाएगी तो काली वाली। के? एक दिया था। हाँ, तो इतना बड़ा परिवार है आपका साथ में? एक लड़का में। यहीं रहते हो रैन बसेरा में? हाँ, मम्मी है मेरी। अच्छा, तो कंबल वगैरह दिया है सरकारी तरफ से, मिला है कुछ? अरे कुछ भी नहीं मिला था। नहीं, गद्दे भी घेर के गए थे, वो भी ठाके कैसे होता है सर्दी में? सर्दी नहीं लगती है? नहीं, वो तो नगर पालिका वाले लकड़ी घेर के जावे, वो सेक ले बस। आग हो खाली गया। लकड़ी से काम नहीं चलता ना, कंबल वगैरह की सुविधा कुछ मिली है आपको? अरे यहाँ पे तो खाली बस लकड़ी घेर के जावे, कंबल उम्बल को तो कोई देर के दिन जाते हैं यहाँ पे तो। अच्छा, बस लकड़ी डाल के जाते हैं, हाँ। कंबल वगैरह कुछ नहीं मिले? ये मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड पर ही एक और परिवार हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। इन्होंने भी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे एक झोंपड़ी की तरह से अपना घर बना रखा है, और इसमें ये दो बुज़ुर्ग महिला और पुरुष यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि वो बाहर क्यों सो रहे हैं, क्या उनकी परेशानी है जो बाहर इस तरह से झोंपड़ी डालकर उन्हें सोना पड़ रहा है। जी चाचा, क्या नाम है? सलीम। तो यहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं, उसमें क्यों नहीं जाते हो आप? बाहर खुले में सो रहे हो यहाँ रोड के किनारे। गंदगी है जी, गंदगी है रैन बसेरे में? हाँ जी, पूरी कौन गंदगी। से वाले में गए थे आप? दोनों तरफ गंदगी है। ये साईधाम मंदिर पे है इधर, ये हाँ। रैन बसेरा बना हुआ है इधर। ये नाने सारा बना, इसमें भी गंदगी। गंदगी की वजह से नहीं जा रहे हो वहाँ? ना जी, हमें गंदगी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कोई जो अभी सरकारी तरफ से आपको सुविधा मिल रही है, जैसे कंबल वगैरह दिए गए थे सोने के लिए, सर्दी के लिए, तो मिले हैं कंबल वगैरह? यहाँ किसी को नहीं मिले, यहाँ तो इन्होंने कुंजरों सारे लूट लिया, किसी को नहीं मिले। हाँ। और यहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें कोई कंबल की सुविधा कुछ नहीं मिली? यहाँ तो परिवार के साथ रह रहे हो? तो हाँ अम्मा जी। जी भी हैं अंदर, ये झोपड़ी बना रखी है आपने? हाँ जी। ये अम्मा जी हैं यहाँ पे बैठी हैं झोपड़ी के अंदर ही। हाँ। ये देखो, ये पूरे खुला वो एक झोपड़ी बना रखी है, बस ये पल्ली डाल रखी है इन्होंने। इसमें पूरा परिवार रहता है इनका। तो परिवार में और कितने हैं लोग आपके? हम 6 आदमी हैं। 6 आदमी हो? हाँ। 4 बच्चे, 2 मैं भी। तो सब इसी झोपड़ी में रह रहे हो? हाँ। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, ये हो गए 15-20 सालों में रहते हो। 15 साल? हाँ जी। काम क्या करते हो? कबाड़े करते हैं। कबाड़े का काम करते हो? हाँ जी। और अम्मा जी भी यहीं पे रहती है या हाँ। भी कुछ काम करती हैं? नहीं रहे, अच्छा या मांगने चल जिया अच्छा। बस। क्या नाम है अम्मा जी? शहनाज। तो आप लोग भी यहीं साथ में, चाचा जी सब साथ में रह रहे हो? हाँ। तो यहाँ खुले में क्यों बैठे हो? अपनी झोपड़ी डाल के रैन बसेरे में जाके रहो। नहीं, वहाँ नहीं जाते। क्या दिक्कत है वहाँ? नहीं, वहाँ कंजर लोग पढ़ते हैं, इसे मार नहीं जाते हम। गंदगी बता रहे चाचा? हाँ। गंदगी है वहाँ? तो वो कंबल अम्बल मिला है आपको? नहीं मिला, सरकारी तरफ से कोई सुविधा मिली है? कुछ भी नहीं मिला। पूरे परिवार के साथ यहीं रह रही हो आप? हाँ। ठीक है। ये दूसरा रैन बसेरा है, ये यहाँ पे रेलवे रोड पर साईधाम मंदिर के पास में। इसकी भी अभी हम हालत देखते हैं अंदर चल के, क्या हालत है यहाँ की। देखिए, ये यहाँ रैन बसेरे की हालत है। यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ कोई खाली पड़ा है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई रुकने की सुविधा है। पूरी गंदगी है यहाँ पे। ये देखिए, रैन बसेरा है यहाँ का। यहाँ आदमी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और यहाँ पे सरकार जो है वो बात करती है कि यहाँ पे सोने के लिए जो प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पे प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी गई है रैन बसेरे में सुविधा दी जाने के लिए, नगर पालिका की जिम्मेदारी है यहाँ पे। ये सब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी किया था कि कोई भी बाहर सोता हुआ ना मिले, और इसके लिए सीधा सीधा डीएम और एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पूरा ये तैयार किया गया है, रैन बसेरा पूरे टीन शेड डाल के यहाँ पे तैयार किया गया है। बिल्कुल नया रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। कोई यहाँ पे ना बिस्तर है, ना कोई अलग सुविधा दी गई है, बिल्कुल ये खाली पड़ा है। ये रैन बसेरा है। अभी ये दूसरी तरफ से यहाँ पे हम जा रहे हैं देखने के लिए। 2 गेट बनाए गए हैं यहाँ पे रैन बसेरे में, देखो। देखो केवल 2 आदमी यहाँ पे सो रहे हैं और पूरा खाली है। ये इधर इनका सामान रखा हुआ है, पोटली वगैरह सब, ये सो रहे हैं। और जैसे कि मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि ठंड के मौसम में सड़कों पर खुले में कोई ना सोए, प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है अगर कोई सोता हुआ रहे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे सड़क के किनारे कितने लोग यहाँ पे खुले में सोने पे मजबूर हैं। ये देखिए, ये सब सड़क के किनारे बिस्तर लगे हुए हैं, लोग सो रहे हैं। पूरी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। ये रेलवे रोड है, साईं धाम मंदिर के पास की जगह है, बिल्कुल खुले में सो रहे हैं। देखो यहाँ पे लोग, ये देखो, ये सब इनके बर्तन हैं, इन्हें कुत्ते भी हैं इनके बर्तनों के पास खड़े हैं खुले में, सब बिस्तर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये रैन बसेरे के पास में अलाउ जल रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं। क्या नाम है? जयपाल। जयपाल। तो यहाँ पे बाहर बैठे हो, यहाँ पे लोग बाहर सो रहे हैं, आप लोग सब रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते हो? यहाँ न लकड़ी आता है नहीं कुछ आता है, तो खाली पड़ा, गंदा भी पड़ा। कोई बिस्तर वगैरह कोई कुछ नहीं, सुविधा नहीं है, कुछ नहीं आता, तो बाहर सोने के लिए मजबूर हैं इसलिए। हाँ, सब अपना अपना कंबल अपने अपने पड़ जावे और गया। अच्छा। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो आपके साथ में बाहर सो रहे हैं? हमारा तो बस 3-4 घर है बस। यहीं किनारे पे सो रहे हो आप? इसी रैन बसेरे के साइड उनके तो मतलब नहीं है, जो बाहर वाले अपने उधर वाले बेचारे। अच्छा। हमारा 4-5 घर है। अच्छा। और यहाँ अम्मा जी हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ अम्मा जी, बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदरी है। अम्मा जी बाहर सोते हो, अंदर बाहर बैठा वैसे पड़े रहते हैं, 1-1 2-2 कंबल ओढ़ के। क्या करें, गरीब बंदे अपनी रात कपड़े जला जला के काटते हैं। तो ये रैन बसेरा तो बनाया हुआ है, इसमें नहीं सोते हो आप? इसमें सफाई नहीं है, अभी उसमें खुद संभला नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से बेटा नहीं सोते हैं, उसमें खुले में पड़े रहते हैं। क्या करें, गरीब बंदे। बच्चे भी साथ में रहते हैं आपके? हाँ, बच्चे भी हैं, नियाने बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सबको बाहर ही सड़क पे सुलाते हो अपने साथ ही? हाँ, सब एक ही में सोते हैं। सर्दी नहीं लगती बाहर सड़क पे? इतनी जनवरी की ठंड पड़ रही है। अब क्या करें, भगवान है ऊपर वाला, तो हमारा गरीबों का था बेटा, और कोई नहीं है। गरीबों का तो भगवान ही है ऊपर ले छत वाला। तो कोई कंबल वगैरह की सुविधा मिली है आपको? कंबल मिला है कोई सरकार की तरफ से कुछ? अभी कुछ नहीं हमें लोगों को मिला है, इधर कुछ नहीं मिला है। इधर नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, ये रेलवे रोड का ये बिल्कुल साईं धाम मंदिर के सामने का एरिया है बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। बाबूजी हमें कंबल चाहिए। इधर बाबूजी, इधर देख लो, इधर बाबूजी, इधर देखो पहले। ये सब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा माया। तो यहाँ खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हो? और बाबूजी कहाँ सोए बेटा? ये रैन बसेरा बना हुआ है, वो तो सब उधर के भरे हुए हैं बेटा, कोई उसमें तो जगह नहीं। खाली पड़ा है, कोई जगह
उसमें ना कोई बिस्तर है, अच्छा गंदगी भी है उधर। गंदगी करी होगी बेटा, हमको अब क्या उधर के कह रहे हैं कि ये मैं बिछाऊंगी, वो कह रही वहाँ, तो हम कहाँ बिछाते बेटा। ये बाबूजी हम इन्हीं पर रहते हैं, तो पूरा परिवार के साथ यहीं पे सोते हो आप लोग? हम इन्हीं पर सोते हैं बाबूजी। कोई कंबल वगैरह मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, हमारे पास कोई कम्बल अमल नहीं ये मिला सब है। आप ओढ़ रहे हो, ये सब ये बिस्तर ये सब देखो अपने ही हैं आपके? अपने हैं, ये देखो बेटा, ये सब हमारे हैं, कोई सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला है बेटा। क्या काम करती हो अम्मा जी? हम कबाड़ा चुंगते हैं बाबूजी, मांग लेते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे कबाड़ा भी नहीं आते, हम मांगते हैं बाबूजी। अच्छा। हाँ, साईं दाम पे बैठे रहते हैं, मिलता है हमें झुकाते हैं, और कुछ नहीं मिलता है बाबूजी। कौन बांट जाते हैं तो ले तो लेते हैं। कोई अधिकारी कोई आपके पास आया भी नहीं है आपसे पूछने के लिए कि कुछ बाहर क्यों सो रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं आया है बाबूजी, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अब जनवरी क्या है। करें बाबूजी, बच्चे भी तकलीफ है, अपने आप भी जाड़े में बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं और फिर सो जाते हैं बाबूजी। अब क्या करें, हम जाड़ा में तो सभी कुछ है। तो यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो आप? हमको यहाँ कम से कम हो गए 3 महीने। 3 महीने से रह रहे हो यहाँ? 3 महीने से रह रहे हैं बाबूजी। अच्छा। हाँ, 3 महीने से रह रहे हैं हम। परिवार में और कौन कौन है? मेरा लड़का भी है, दूसरा लड़का है, जैसे भाभी है ये इधर बड़ी है। अच्छा। हाँ, और भतीजी भी है। पति 5 कहाँ है आपके? खत्म हो गए बाबूजी। अच्छा, वो नहीं है। वो नहीं है, 14 साल हो गए अच्छा। आदमी को, खत्म 14 साल हो गई है। लड़कियां मैंने ब्याह दी बाबूजी, घर कुछ नहीं है, अपने आके ही नहीं पड़े हैं बाबू। तो ये हालत है, लोग बाहर सोने पे मजबूर हैं। अभी और भी यहाँ पे दिखाएंगे हम, काफ़ी लोग यहाँ पे देखो, सब बाहर रोड के किनारे सोने पे मजबूर हैं लोग। रैन बसेरे की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ पे तो इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी गंदगी है वहाँ पे और ना ही कोई सुविधा है। लेकिन जो प्रशासन है वो खाली कागज़ों में ही ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने सुविधा दी है, कंबल दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं। बार बार योगी जी ने इस बार को कहा है कि कोई भी बाहर ना सोए ऐसी सर्दी में, इतनी कड़ाके की ठंड में। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग बाहर मजबूर हैं सोने के लिए। देखिए, पूरे रोड के किनारे अलाव जलाकर लोग यहाँ पे रात काट रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर सो रहे हैं। इनसे जो बात की है, हमने बताया है कि जो बिस्तर कंबल वगैरह हैं ये इनके अपने खुद के हैं, और पुराने बहुत से पास तो बिल्कुल कंबल भी ऐसे हैं कि उसमें सर्दी रुक ही नहीं सकती। कोई कंबल की सुविधा इनको नहीं मिली। बिल्कुल साईं धाम मंदिर के सामने बना हुआ है। लगातार हम आपको कवरेज दिखाएंगे, क्या व्यवस्था है रैन बसेरों में। ये लगातार ये प्रशासन की पोल खोलती हुई कवरेज है। ये सिर्फ कागज़ों में ढंढोरा पीटा जाता है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। ये देखिए, ये भी परिवार सड़क के किनारे पे है। सड़क चल रही है, मुजफ्फरनगर का रेलवे रोड है। यहाँ पे भी परिवार को दिए, इनसे भी बात करते हैं हम। चाचा जी, क्या नाम है? नाम करण सिंह अच्छा जी। तो उधर- यहाँ बाहर क्यों सो रहे हो आप? बाहर इसलिए सो रहे हैं, उधर उधर बसेरा न्यार नहीं बनाया इधर साईं धाम के इधर बगल में। हाँ। हाँ, उसमें बहुत सुलझन वाले सो रहे हैं, हमारे साईं धाम के सामने हम लेटते हैं। सुल्फा पीने वाले सो रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी। तो वहाँ पे तो इतनी गंदगी है, वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, ना कोई बिस्तर है ना कुछ है। बस इसीलिए सर हम बाहर लेटे हुए हैं यहीं बाहर ही सो रहे हो? जी। काम क्या करते हो आप? काम तो भी करते हैं, जो मांगना खाना साईं धाम के सामने पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, परिवार के साथ यहीं रह रहे हो? बिल्कुल। तो सर्दी नहीं लगती बाहर खुले आसमान अब के सर्दी नीचे? लग रही है, क्या करें सर, फटे को पुरानी कम्बल लपेट के सो रहे हैं। तो ये कंबल आपका अपना है या क्या सरकार ने दिया है? नहीं, अपने ही है, अभी सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकारी कोई आदमी आया आपके पास, कोई अधिकारी यहाँ अभी नहीं आया, के लिए कि बाहर क्यों सो रहे हो? कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। नहीं जी। जी, क्या नाम है आपका अम्मा जी? ओमवती। तो यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो आप? बाहर खुले में सो रहे हो? कम से कम भी 2 महीने हो चुके हैं। बाहर खुले में सो रहे हो आप, सर्दी नहीं लगती है? अब सर्दी लगती है तो लग क्या गई तो करें? क्या करें, फटे पुराने तोड़ के देखो बैठे हैं। सारे यहीं यहाँ से वहाँ तक लेटे हुए हैं, क्या करें। तो
कोई अधिकारी कोई नहीं आया आपके नहीं, पास में अभी यहाँ पे? अभी कोई तक कोई नहीं। नहीं ये आया। कि बाहर क्यों लेटे हुए हो नहीं, आप? कोई नहीं नहीं आसमान आया। के नीचे कोई नहीं आया कोई भैया जी, नहीं कोई आया। नहीं आया, जब उनका कोई नहीं आया। परिवार के साथ यहीं पे रह रही हो? बिल्कुल। हाँ, कौन कौन है परिवार में? परिवार में परिवार जब तो आएगा यही है, अधिकारी हमारे तब सब बताएंगे। परिवार। परिवार में तो यहाँ से वहाँ तक सभी सभी हैं। लोग आपके हैं। अपने खुद के परिवार में कौन कौन है? अपने परिवार तो कम से कम भी 5-6 बच्चे हैं। अच्छा, सब यहीं पे रहते हैं जी बाहर जी ही? जी सब जी बाहर ही सो रहे हैं? जी, हाँ। सब बारे यहाँ से वहाँ तक बॉडी खींच ले। हाँ, ये यहाँ। तो देख रहे हैं हम, ये सारा ये सब बाहर ही बिस्तर लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा रोड के किनारे यहाँ पे सब। जी जी। बस क्या कर नाम है अम्मा जी आपका? रेखा है बेटा। यहाँ पे बाहर सो रहे हो आप खुले में बिल्कुल, एक ये दुकान है यहाँ जनरेटर रखा हुआ है, हाँ, किसका है ये तो आज भगा देंगे, कल ऐसे खाली पड़ी रह रहे बाबू। खाली पड़ी है ऐसी जगह है यहाँ पे? हाँ। आप सो गए यहाँ पे? यहाँ पर ही मेरा 2 बच्चे गुजर गए, झूठ के बोल। अच्छा, तो ठंड कितने दिन से टाइम से रह रहे हो आप यहाँ यहाँ पे? तो मेरे माँ बाप ला के छोड़ दिया। माँ बाप गुजर गए। माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए, पागल हो गए, चले गए। बहुत काफ़ी साल से। परिवार के साथ यहीं पे रहती हो आप? हाँ, क्या काम करते हो? मैं तो मांगने खाते, मेरा आदमी एक बोतल वोतल चुकते बाबू। अच्छा, कचरा वगैरह चुगने का हाँ। काम, प्लास्टिक ये सब है। परिवार में और कितने लोग हैं? 5, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। तो यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो आप? यहाँ हो गया कम से कम बहुत 40-50 साल हो गया। तो खुले में सो रहे हो ऐसे? क्या करूँ, ऐसे तो खींच तो- के ले जावे, मकान मिल जाएगा। मकान मरा हुआ बच्चे के भी खींच के ले गया, दिया ही नहीं। और किसी के दे देवे, हम लोग का नाम में ले जाओ और किसी के दे दे। तो कोई सरकारी विभाग से कोई आया यहाँ पे आपकी सुध लेने के लिए? आप बाहर सो ऐसे रहे हो? ऐसे आए थे, खींच करके ले गए। बच्चे के बुलाए, बच्चे गुजर गए, तेरे का मकान दूंगा, दिया ही नहीं। कोई सरकारी आदमी नहीं आया आपके पास? दिया ही नहीं, ना आपके पास मकान है, ना अभी ये कुछ सर्दी भी नहीं। ये जनवरी तो का आज है, महीना कल भगा देंगे, चलो यहाँ खाली करो। ये हाँ, सरकारी ये तो जगह। दूसरे की जगह है ये ये तो। खाली पड़ी थी, मैं तो 15 साल 20 साल हुआ सोया, देखो। उधर सोए हो आप हाँ, 20 साल? हाँ। ये देखिए, ये बता बत्ती रही हैं जल अम्मा रहा जी, 20 साल बाहर सोए हैं शेड के नीचे। दुकानें हैं, ये बंद करके चले जाते हैं जब दुकानदार अपनी दुकानें, हाँ। तो ये अपना यहाँ पे ठिकाने में एक तरफ सो जाते हैं। बस मुझे ये भी मकान मुजफ्फरनगर का रेलवे रोड है। चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, मकान चाहिए बस। हालत देख सकते हो आप यहाँ की क्या है, ज़मीनी हकीकत है ये। रेखा नाम है। तो सरकार से क्या मांग करनी है बस आपको अम्मा जी? बस मुझे एक रहने के लिए घर चाहिए। रहने के लिए घर हो जाए आपका, हाँ। जो बच्चों को लेके आप हाँ, उसमें मेरे आराम 2 से रह बच्चे सको। ठंड में गुजर गए वहाँ। 2 बच्चे ठंड की वजह से आपके गुजर गए? हाँ, कितने बड़े बड़े थे वो? इतना बड़ा बड़ा गुजर गए। अच्छा, सर्दी की वजह से? हाँ, पूरा पानी पड़ रहे थे, ठंड के मौसम थे। कितने समय पहले की बात है? ये तो हो गए 10 साल हो गए हुए गुजरा। अच्छा, और दूसरा बच्चा? और एक हो गए 5 साल। 5 साल। हाँ, कोई आपके पास कोई सुविधा देने के लिए नहीं आया? मेरा आपको लड़का तो पूछने है ही के नहीं लिए बाबू। आया? मेरा लड़का नहीं, लड़की है बस। चलो भाई, लड़का रहते तो कमा के मकान भी ले लेते। अब लड़की है, बता क्या करूँ। तो कोई अधिकारी आपके पास भी नहीं आता है रात को पूछने के लिए बाहर सो नहीं, रहे 2 हो? लड़की तो मेरा हुआ गुजर गया, खींच के ले गए। हाँ माता जी, तुझे तो मिल जाएगा कमरा, दिया नहीं। खाली आश्वासन ही दिया है बस, बस मिला कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मरा हुआ के फोटो ले गया, लेकिन दिया नहीं कुछ। मकान हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मकान चाहिए बस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलशाद है। तो यहाँ मैं पे कैलाश विहार थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का हूँ। और देखिए, मेरी मदर एक्सपायर हो गई हैं सन 2011 में। उसके बाद से मैं अपना इलाज भी करा रहा हूँ श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से, और अपना काम करता हूँ मजदूरी का, रंग का काम भी करता हूँ इसमें मैं, और मजदूरी भी करता हूँ। तो यहाँ अभी जैसे जनवरी की सर्दी पड़ रही है, आप खुले आसमान पे बैठे हो यहाँ पे, रैन देखो बसेरे में क्यों नहीं रहते हो? भाई, रैन बसेरे में जो है ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, कभी कोई पैसे निकाल लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो इस वजह से रैन बसेरे में लड़ाइयों की वजह से भाई थाना पुलिस कौन करेगा मेरा, इसलिए कौन मैं लोग हैं वो? ये नशेड़ी हैंगे और कौन है, सूंघने वाले हैं इसमें, नशेड़ी सोते हैं शराबी रैन हैं। बसेरे में? हाँ, रैन बसेरे में ये लोग ज़्यादा सोते हैं आके, और इन्हें लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर इंसाफ के उससे देखा जाए तो ये गलती हो रहा है एक तरह से, जिसमें कि ना तो पुलिस प्रशासन ही ध्यान देता है और ना ही कोई
सरकारी ध्यान देता है। तो इस वजह से मजबूरी में आपको बाहर ही मैं सोना पड़ मजबूरी रहा है। में पड़ रहा हूँ भाई। जब अगर मेरे साथ मान लो इंसाफ होगा और मान लो कानून मेरी सहायता करेगा, सुनवाई करेगा, तो मैं क्यों बाहर सड़क पे सोऊंगा? मैं रैन बसेरों में सोऊंगा। फिर दूसरी बात, वहाँ पे साफ सफाई का कोई इतना वो नहीं रहता इंतजाम। तो सर्दी नहीं लगती बाहर खुले आसमान सर्दी में? लगती है। मैं तो नंगे पैर हूँ सर इस टाइम। मेरे चप्पल जूते उठा लिए गए हैं अच्छा, जी। ये देखो नंगे पैर हैं भाई। बता रहे हैं कि नशेड़ी लोग लेटते हैं वहाँ पे, पैसे चुराते हैं, इसकी वजह से हम रैन बसेरों में नहीं रहते। तो कोई सरकारी आदमी यहाँ पे आया कभी पूछने को आप क्यों बाहर सो रहे हो? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई और मैं सुविधा? इन्हीं वजह से कभी मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। मैंने कहा भाई इनसे लड़ने से बेहतर है इंसान रास्ता काट ले। कभी अपने सारंगपुर शहर में चला जाता हूँ। वहाँ भी घर नहीं है तुम्हारा? नहीं, वहाँ भी घर नहीं है और यहाँ भी मेरा कोई घर नहीं है। अब मैं इतने साल से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ खुद, और आज तक मेरा कोई भी काम क्या करते हो आप? मैं रंग का काम भी करता हूँ, मजदूरी का भी करता हूँ, जब मेरा संतुलन थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि मैं देखिए चक्कर आते हैं मुझे, इसलिए मैं दवाई खाता हूँ दिमाग की। डॉक्टर राजेश आचार्य, श्री गंगाराम हॉस्पिटल से। और इसी वजह से अभी मेरा संतुलन यूँ है कि मान लो मेरी अभी दवाई नहीं हो रही है, जो मैं नंगे पैर भी हूँ देखिए, और मेरी दवाई भी नहीं है क्योंकि मेरी दवाई चोरी कर ली गई थी, जिसका बिल मेरे पास अभी तक मौजूद है 1170 रुपये का जी। तो मैं अभी इसलिए थोड़ा परेशान भी हूँ कि मान लो मैं अपनी दवाई किस तरह करूँगा। ये मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ ये स्थायी रैन बसेरा बना हुआ है, शेल्टर हाउस। इसमें भी काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं रात में। यहाँ भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। अंदर चलकर हम बात करते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पर, आपको बताते हैं वो भी। जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जी राहुल पाल है। तो ये स्थायी रैन बसेरा है यहाँ जी पे सर। रेलवे रोड पे। जी, तो यहाँ पे क्या काम करते हो आप? मैं सर यहाँ पे जो लोग आते हैं बाहर से, यात्री आते हैं, उनकी एंट्री करता हूँ। यहाँ पे नाइट की ड्यूटी है सर मेरी, उनकी देख रेख में रहता हूँ। आते हैं कंबल देता हूँ, उनकी एंट्री करता हूँ आधार कार्ड ले करके। तो दिन में अलग दूसरे व्यक्ति की हाँ, ड्यूटी रहती दिन होगी? में दूसरा स्टाफ आता है। मैं शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ। तो यहाँ और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? यहाँ पे कर्मचारी दो लड़के दिन में है, रात में मैं हूँ, और बाकी प्रबंधक है 6 जने हैं करीब। साफ सफाई वाले अलग होंगे? हाँ जी, 2 साफ सफाई वाले हैं, एक दिन में आते हैं, एक रात में। बाकी साफ सफाई वालों ने तो छोड़ दिया। तो जो आपको तनख्वाह मिलती है वो नगर पालिका की तरफ से मिलती है किधर से? नहीं, ये एनजीओ की तरफ से मिलती थी सर, लेकिन हमारा जो है पेमेंट रुका हुआ है। 2 साल हो गए सर। 2 साल से पेमेंट ही नहीं आया? 2 साल से पेमेंट नहीं आया जी। 2 साल हो गए, उसमें 1 साल का पेमेंट आया हुआ है, वो है नगर पालिका में। जैसे हमें प्रबंधक साहब ने हमें बताया कि वो नगर पालिका में रुका हुआ है, और अब से नहीं 6 महीने सारे हो गए, 5 महीने बल्कि जो आया हुआ। अभी हम प्रबंधक साहब से पूछते हैं तो पता चलता है कि 2 एक अधिकारी के साइन रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, अभी वो नहीं आया, अधिकारी कहीं जा रहे हैं। तो बहुत परेशानी हो रही, प्रॉब्लम। जो साल भर का पेमेंट आया हुआ है सर, वो 5 महीने से अब तक आया नहीं हमारे पास में। क्या नाम है प्रबंधक का? योगेंद्र शर्मा। तो कहाँ के प्रबंधक हैं वो? वे यहाँ के ही है सर, शेल्टर होम के, जो शेल्टर एनजीओ की तरफ हाउस से के? मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या बता रहे हैं वजह कि किसके साइन रुके हुए हैं, क्यों आपको समय से आपको तनख्वाह भाई नहीं कुछ मिल रही है? अधिकारी है जो उनके साइन नहीं हुए, कहीं उन्हें पता चलता है। हमें तो जब भी हम भी पूछते हैं यही बताते हैं कि उस अधिकारी के साइन रह रहे हैं, वे रह रहे हैं, कि वो छुट्टी पे चल रहे हैं, कोई कुछ बताता समय है। से आपको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बस जी, हम भी कुछ दिन में आता है, ठीक है, छोड़ के अपने कहीं कुछ और देखेंगे काम को। तो यहाँ साफ सफाई वाले आते हैं, उन्हें वे भी- तो उन्होंने छोड़ दिया सर, सफा सफाई वाले भी पेमेंट की ना आने की वजह से वे चले गए छोड़ करके। उन्होंने भी इसी वजह से छोड़ दिया, पेमेंट नहीं मिल रहा है टाइम जी, पेमेंट ही नहीं आया। पेमेंट आया हुआ है तो नगर पालिका में रुका हुआ है, बहुत परेशानी हो रही। 2 साल से अब देखो हम कैसे काम चला रहे होंगे। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मुझे वैसे तो करीब हो गए 3 साल यहाँ पे काम कर दो है, नाइट की ड्यूटी परमानेंट, लेकिन 2 साल से अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो लगभग कितने लोग यहाँ पे रुकते हैं रोजाना, कुछ एक अनुमान रहता जी है? हाँ कितना सर, अब रहता तो है? जैसे ठंड चल रही है तो कम से कम 45, 48, 46, 42,
35 ये लोग इतने तो रहते ही। मुजफ्फरनगर शहर से बाहर के भी लोग रुकते होंगे? हाँ जी, जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं अब जब बच्चों के, बुलंदशहर, नोएडा वगैरह पहले भर्ती चल रही थी, बहुत दूर दूर से लड़के आए हुए हैं यहाँ पे। कम से कम एडजस्ट करे 70-75 भी बेचारे लेटते हुए नीचे एडजस्ट करे सब लोगों को। तो यहाँ के शहर के भी कुछ हाँ मजदूर जी, तबके कुछ के लोग हैं, वो भी यहाँ पे हाँ देखा लोकल हमने। के भी आते हैं बेचारे, जो अपने मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, अपने घर नहीं जा पाते, लेट सवेर हो जाते हैं, तो अपने यहीं पे रुक जाते हैं सर। तो कुछ यहाँ पे किराया वगैरह लिया जाता है रहने का? जो सक्षम लोग हैं सर उनसे 50 रुपये लेते हैं, और जो नहीं सक्षम है, बेचारा मजदूर है, नहीं कर सकता, तो उनसे फ्री सेवा, मतलब फ्री में लिटा देते हैं। ये महावीर चौक का फ्लाईओवर है ये, इसके नीचे भी लोग खुले में लेटे हैं यहाँ। देखो यहाँ पे भी चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं हम। चाचा जी, क्या नाम है आपका? नाम सलीम है भाई। तो यहाँ सर्दी का मौसम है, खुले में आप लेटे हुए हो, सर्दी नहीं लगती है? ये क्या करे भैया, सर्दी तो लगे पर करे क्या। तो रैन बसेरा बने हुए हैं यहाँ पे। अरे भाई वहाँ दारू पीवे लोग, गाड़ी बके, फायदा कहाँ है वहाँ जाएगा। यहाँ पे सर्दी है, कोई आपको पूछने नहीं आता यहाँ कि यहाँ पे क्यों बैठे लेटे हुए हो आप? नहीं कोई नहीं आता, कम्बल कुम्बल आ जा कोई ले ले, और भाई नहीं भी आता, कोई ज़रूरी तो है नहीं किसी को कमा कर तो देना, खक जो हमें बेचारे देना होंगे, वो तो उनकी मर्जी की कोई बात है। सरकारी अधिकारी आया कोई आपसे पूछने कभी कि यहाँ क्यों नहीं जी। लेटे हुए हो खुले में? नहीं जी, अपना क्या काम करते हो आप? कुबाड़ा चुगते हैं भाई अच्छा, कबाड़े का काम। जी। तो कितने साल से काम कर रहे हो ये? यो 10-15 साल तक कर रहे हैं। तो घर नहीं है आपका? नहीं जी। यहीं के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो? तो रात में यहीं पे सोते हो? हाँ पुल के नीचे यहाँ पे? जी, यहाँ भी सो जा, शायद हम पे भी सो जा। अच्छा, जी, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है? कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। ये एक और यहाँ पे व्यक्ति लेटे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनकी व्हील चेयर भी यहाँ है, विकलांग है, इनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी बाबूजी। क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार। पवन भाई, यहाँ पे इतनी ठंड है, अभी जनवरी का महीना है, तो बाहर क्यों सो रहे हो? रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते हो? बाबूजी वहाँ शराब पी के पीटते हैं, मान सम्मान काटते हैं, बेइज्जती करते हैं, मैंने क्या फायदा। शराब भी लोग सोते हैं वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, इस वजह से नहीं जाते हो? हाँ, छीन लेते हैं शराब, वो मोता का सामान काट लेते हैं। तो काम क्या करते हो आप? मांग के खावे जी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 3.5 साल हो गए जी। तो यहाँ पुल के नीचे सोते हो आप? हाँ। तो विकलांग है आप, पैर खराब है शायद आपके? हाँ जी बाबूजी। तो कोई अधिकारी यहाँ आपको रात को पूछने नहीं आता कि रात को यहाँ नहीं बाहर जी, सो रहे हो खुले में आपके अलावा 3.5 साल तक कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, कम्बल उड़ जाते हैं हमारे काम आ जाए उड़ने, गरीब आदमी की तो कंबल उड़ाने वाले तो और भी बहुत हैं लोग जो गरीबों की सहायता करते हैं। हाँ। इस तरह के लोग आए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया, सरकारी आदमी नहीं आया कोई? नहीं सरकारी आदमी नहीं गया। किसी ने आज तक खबर नहीं ली आपकी? नहीं बाबू जी नहीं, मैं सही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, बनेगा जक्का तू बुढ़ाने का रहने वाला हूँ। ये क्या नाम है आपका? राजू नाम है जी। तो यहाँ खुले में सो रहे हो आप, यहाँ रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते हो? अजय नैन बसेरे में हम थोड़ा सा इस हिसाब से नहीं रहते, वहाँ पे सभी तरह के आदमी आवे। अब कोई दारू पीने वाले भी, कोई वैसे पन्ने पीने वाले भी, औरत भी है, हम इसलिए उनसे बगल ही सोते हैं। नशेड़ी लोगों की वजह से वहाँ नहीं सोते हो आप? हाँ जी, कुछ यहाँ हमें कम्बल वम्बल भी मिल जाता है जी ओढ़ने के लिए। अच्छा, जो लोग देके जाते हैं, मदद करते हैं गरीबों की? हाँ जी, कर देते हैं यहाँ पे लोग, तो ऐसे ही कोई है। अधिकारी नहीं आता आपके पास पूछने भाई आप बाहर क्यों सो रहे हो? ना जी, कोई अधिकारी नहीं आता। कोई नहीं आया आज तक? हाँ। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे आप? अजय नहीं, यहाँ तो मुझे तो कम ही हुई है, वैसे 1 महीना की हुई है। यहाँ काम नहीं लग रहा मजदूरी क्या का। काम करते हो? वैसे तो हम मजदूरी करा जाइए या बेलदारी का काम। अच्छा हाँ, तो इसलिए यहाँ काम नहीं लगता तो यहीं लेट जाते हैं अब, अच्छा, इसलिए ये बात है। सबसे अलग हम लौटते हैं, कोई हमारे से बड़े बड़े भी हमें गाड़ी दे दे, मार वोर भी देगा, इसलिए हम नहीं जाते। मैं बताऊं, पल्ली पीने वाले, सोलूशन पीने वाले, हाँ जी। ईट मार के जा लट ठंडे।
ये भी महावीर चौक के फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है। लोग यहाँ पे भी खुले में सो रहे हैं। नीचे ठंडी हवा है, चारों तरफ से हवा आ रही है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी में सो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, जो सही लोग हैं, कि वो रैन बसेरे में इसलिए नहीं सोते हैं कि वहाँ पे नशा करने वाले लोग आते हैं, झगड़ा करते हैं। ये देखो यहाँ पे खुले में लोग सो रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत हम आपको आज दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की। ये महावीर चौक से ये फ्लाईओवर बना हुआ है। इसके नीचे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं आज आपको आदमी। ये सब गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ पे रात काटने के लिए सो रहे हैं। ठंडी हवा है, जनवरी का महीना, सभी समझ सकते हैं इस बात को कि जनवरी में इस वक्त कितनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन ये मजबूरी में यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। रैन बसेरों की हालत भी हमने आपको दिखाई थी कि वहाँ सोना तो दूर, इंसान खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। मुजफ्फरनगर से मायदा टाइम्स की रिपोर्ट।